हे पुरुषोत्तमम। स्वार्थ अंध लोग स्वार्थ के खातिर अंध होकर के अपनों से भी कितना हिंसक बनकर पेश आते हैं और किस तरह का क्रूर व्यवहार भी करते हैं। ये नहीं जानते हैं इस धरती पर जो भी आए हैं जाने के लिए आए हैं, रुकने के लिए कोई नहीं आए। एक घटना को लेकर के आया हूं, जो घटना दुर्गानाथ सान्याल दादा के जीवन में था। उनका एक आत्मीय और उनके मित्र भी थे और वो मित्र थे गिरीन्द्र लाहिड़ी। गिरीन्द्र लाहिड़ी से उनका बहुत अच्छा प्रेम था, लेकिन दुर्गानाथ सान्याल दादा वो स्वभाव के सरल थे। कुछ संपत्ति कौशल करके ये जो गिरीन्द्र लाहिड़ी है, गिरीन्द्र लाहिड़ी ने दुर्गानाथ दादा से हड़प लिए थे और इसके साथ वो तो हड़प लिए ही थे और उसके साथ दुर्गानाथ ठाकुर जी को प्यार करते थे। ठाकुर जी के पास आते थे, आश्रम में आना जाना होता था। उन्होंने अपने जीवन में अधिकांश समय ठाकुर जी के कार्यों में बिताते थे। ये देखकर उनका जो मित्र है गिरीन्द्र लाहिड़ी वो जलते थे और वो ये कहते थे कि तू अपने जीवन का सारा समय और सब कुछ ये आश्रम में जाकर के वो अनुकूल जो ठाकुर ठाकुर करते हैं उनके पीछे तू लुटा देते हैं। तू तो अपने जीवन में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस तरह से बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा और इस तरीके से समय को बिताते हैं। तो वो जा कर के और मतलब उनका जो इच्छा है कि वो ठाकुर जी को छोड़े और इस तरह से बात कर रहे हैं। उनका इच्छा है ठाकुर जी से छुड़ाना। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुझे ठाकुर जी से छुड़वा के ही छोड़ूंगा। अब ये बात जब दुर्गानाथ दादा को कहा तो दुर्गानाथ दादा ने अपने भावावेग में आकर के ठाकुर जी के प्रति जो अनुराग है, अनुराग के आवेश में आकर के उन्होंने कहा कि तेरा अगर हिम्मत है तो मुझे ठाकुर जी से छुड़ाना, लेकिन मेरा अगर हिम्मत है तो मैं तुझे ठाकुर जी से जुड़वा के ही रहूंगा। ठाकुर जी से निश्चित रूप से तुझे मैं जोड़ दूंगा। अब दोनों मित्र हैं और दोनों मित्र के बीच में एक चैलेंज हो गई, एक चुनौती हो गई। अब इन्होंने इस बात जब उन्होंने बोला और बोलने के बाद आश्रम में आए, वहाँ अनंत महाराज दादा से इस बात को बताए। अनंत महाराज दादा ने ठाकुर जी से बताए। अब ठाकुर जी से बताने के बाद ठाकुर जी कह रहे हैं वो इनको तो गिरीन्द्र लाहिड़ी को इस जन्म में नहीं मिलेगा ये सतनाम, ये मिलने का ये जन्म में नहीं मिलेगा। आप अनंत महाराज दादा कह रहे हैं, वहाँ पे सतीश दादा भी है। अब सब लोग कह रहे हैं कि ठाकुर ये जो बात हो चुकी है कि दीक्षा उनको इस जन्म में कैसे भी करके दीक्षा तो उन्हें इस बार कराना है। तब जाकर के ठाकुर जी आप चिंता में पड़ गए। तो ठाकुर जी ने कहा कि अगर तुम लोग उन्हें दीक्षा कराना ही चाहते हो तो किसी के बात से दीक्षा नहीं होगा। सतीश जोरदार दादा है कुष्टिया में, वहां पर जाओ और उनको बुलाओ तो जो है दीक्षा होने की संभावना है। तब उन्होंने जाके अब क्या होगा, कुष्टिया के लिए चिट्ठी लिखते हैं दुर्गानाथ दा, और चिट्ठी लिखने के लिए चिट्ठी जो पोस्ट करने के लिए जोगेश चौधरी के घर में पोस्ट ऑफिस है, वहां जाकर के पोस्ट करते हैं। इधर क्या हुआ कि ये जो सतीश जोरदार दा आप सुबह उठ करके नामध्यान कर रहे हैं, और जब नामध्यान कर रहे हैं देखिए नामध्यान का कितना इनका तो तीक्ष्णता होती है। नामध्यान कर रहे हैं और नामध्यान में उनको संकेत आया, ठाकुर जी कह रहे हैं कि तू जैसे हैं जिस कंडीशन में है ऐसे ही तू चला जा। और कहाँ चला जा, और जाना है कि जोगेश चौधरी के घर जो पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हैं वहाँ जाने के लिए बोला। अब वहाँ जाने के लिए बोला, ठाकुर जी ने तुरंत बुलाए, जैसे हैं वैसे आओ। अब उन्होंने जो है तुरंत आए, आकर के पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद फिर काशीपुर में जोगेश चौधरी दा वो पोस्ट ऑफिस में है,
ठाकुर जी ने कहा कि तुरंत आप चले जाओ वहां पे जोगर चौधरी जा जो पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस से में जिस घर में है वहां पे चले जाओ। अब जो है सतीश जोरदार दा वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां जब पहुंचते हैं और वहां पोस्ट करने के लिए इधर से दुर्गानाथ दा जाते हैं, और दुर्गानाथ दा जब वहां पे जाते हैं कुष्टिया से, और जाकर के जब पोस्ट करते हैं तो वहां पे दुर्गानाथ दा भी मिले, जोगेश दा भी मिले, और उधर साथ में गिरिंद्र लाहिड़ी भी मिले। अब ये सब लोग जब वहां पे एकत्रित हो गए तो एक भावावेश वहां पे उत्पन्न हो गया, और ये सारी घटनाओं को सुन करके हमारे जो जो गिरिंद्र लाहिड़ी थे ये एकदम मतलब चौकित हो गए कि ये कैसा कैसा संभव है कि इस तरह से ध्यान में बैठ करके प्रभु के निर्देश को सुनाई पड़ता है। उसके बाद जोगेश चौधरी के साथ मिल करके वहाँ पे भोजन वगैरह वहाँ किए, और भोजन वोजन करने के बाद फिर जो है कीर्तन के लिए वहाँ पहुँचे, और उस कीर्तन में सभी लोग वहाँ एकत्रित हुए, और उस कीर्तन में जो डूबते हुए देखा, कीर्तन का आनंद लेते हुए देखा, उसमें ठाकुर जी को, सतीश जोरदार दा को, अनंत महाराज दा को, किशोरी दा को, वहाँ पे इस एक जो ऐसा परिवेश उत्पन्न हो गया कि उस परिवेश परिस्थितियों को देख करके क्या हुए, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग एकदम सभी गिरिंद्र लाहिड़ी एकदम चौंक गए, और ऐसा कभी अलौकिकता कभी देखा नहीं, इस तरीके से दैवीय भंगिमा का दर्शन कभी नहीं किया। और इसमें समाधि के बाद फिर भाववाणी, और ये सारे जो दैवीय लक्षण हैं, ये दैवीय लक्षण को देख करके वो थरकंपित हो गए, वो कंपित होने लगे, वो डर गए, और डरने के बाद उन्होंने अपने आप को ठाकुर जी के चरण में अपने आप को समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद आप ठाकुर जी के पास बैठ करके, ठाकुर जी की गोदी में बैठ करके आप रो रहे हैं, और दुर्गानाथ दादा की ओर ताक कर कह रहे हैं कि हे दुर्गानाथ, हे भाई, मैंने आपके प्रति बहुत क्रूर व्यवहार किया, मैंने ठाकुर जी को समझा नहीं, मैंने बहुत अनेक तरह से अनन फनन में जो मन आया वो मैंने कहा, लेकिन आज मैंने साक्षात उनकी इस लीला को हमने उपभोग किया, हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा कि ये हमारी जीवन के प्राणेश्वर है। आज हम उनके चरण में मैं अपने को समर्पित करके मैं अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ, और बारंबार जो उनके मित्र, शत्रु मित्र थे, वो मित्र तो थे लेकिन शत्रुवत थे, और उस मित्र से क्षमा प्रार्थना करते हैं, और उस मित्र को बारंबार धन्यवाद देते हैं। यही परम पिता का लीला है, जो इस धरती पर एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में ऐसे घटना घटित होती रहती हैं। वंदे पुरुषोत्तम।